ब्रास खुर्द के अंदर आज ग्राम पंचायत द्वारा एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत ने जो कार्य करवाए थे आज वो गिनवाए गए और विनोद कुमार सरपंच उन्होंने काफी जानकारी दी और जो लोगों से बातचीत की है। सरपंच साहब, आज का जो आयोजन है उसके बारे में कुछ बताएंगे। आज 17/1/2026 को सरकार के निर्देश, हरियाणा सरकार के निर्देश अनुसार आबादी का 40% ग्राम सभा में उपस्थित होना चाहिए, जिससे कार्रवाई लिखी जाए और उसमें जो गांव के विकास के कार्य होने वाले हैं वो उसमें दर्ज किए जाएं। अगर 40% से कम है तो दूसरी ये स्थगित करके दूसरी ग्राम सभा बुलाई जाए, जिसमें 30% आबादी का होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होते तो उसमें 20% उपस्थिति होनी चाहिए। उसके बाद जो भी काम ग्राम सभा में पास होंगे वही काम गांव में कराए जाएं और गांव में विकास कार्य। तो आज सभी पंच मौजूद थे? हाँ जी, आज ग्राम सभा में मेरे लगभग सभी पंच मौजूद थे। कोई एक दो पंच था जो किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए, उन्हें कोई काम था, वो भी हमारे साथ है। तो लोगों की जो मकान के जो पैसे आए हैं वो ग्रांट आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। सरकार ने बताया था भी जो कोई सरकार की सुविधा है उनकी घोषणा करी जाए और आमजन को बताया जाए। तो ग्राम पंचायत ब्रास खुर्द के सरपंच विनोद कुमार हमेशा ही अपने गांव में तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आप सभी जो यहाँ पंचायत के पंच मौजूद भी हैं, साथ में बिजली कर्मचारी यहाँ पर जय साहब है, उनसे सुखविंदर जी उनसे भी जान लेते हैं। तो जय साहब, बड़ी एक स्कीम आई है जो सरकार की ग्राम पंचायत का जुड़ के कार्य। बिल्कुल जी, हमने अपने जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके निर्देशानुसार हर घर बिजली मुफ्त योजना आई हुई है सोलर पैनल के लिए। तो सोलर पैनल के लिए हमने ग्राम सभा में बताया, उसके बेनिफिट बताए हैं, उसकी सब्सिडी के बारे में बताए हैं, कितनी सब्सिडी किस कंज्यूमर को मिलेगी उसके बारे में बताया। और मैं आम जनता से, सरपंच साहिबान से और आम नागरिक से निवेदन करता हूं कि घर के और खेत के बिजली के बिल है, जो बकाया बिल है वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाते हैं, तो बिल भरने की कृपा करें। हमारे कर्मचारी बार बार उनके पास जाते हैं, लेकिन वही होता है कि लारे पे लारे, अगर किसी के मीटर पाटते हैं तो उनके साथ झगड़ा होता है। चाहे बीपीएल हो चाहे कोई अलग कार्ड है, उनके सबको बीपीएल सुविधा नहीं है? सभी कार्ड वालों को मिलेगी? नहीं, सभी वालों को, सभी को सुविधा। बीपीएल के लिए क्या है, बीपीएल अगर कोई है 1,80,000 से कम इनकम है और 2400 रीडिंग की खपत करता है उस साल के अंदर, तो उसके लिए 1,10,000 की सब्सिडी है। 50,000 स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और 60,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। हमारे पास वेंडर आए हुए हैं, वेंडर अथोराइज करेगा डिपार्टमेंट ने, तो वो वेंडर उसके बारे में बताएंगे। और 3 किलोवाट से जो नॉन बीपीएल है, 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक अगर वो कनेक्शन लगवाना चाहता है, सोलर पैनल लगवाना चाहता है, उसके लिए 78,000 की सब्सिडी है। यानी 78,000 उनको भी मिलेंगे? उनको भी मिलेंगे 78,000। सरकार किसी को भी यानी नजरअंदाज नहीं करेगी? नहीं, किसी को, सभी को खुश करेगी। सभी है। और ये 25 साल के लिए प्लेट लगवाएगी। जितनी ज्यादा सोलर लगेगी, ग्राम पंचायत के लिए भी प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी गई है। तो माइनस में आएगी बिल? बिल्कुल जीरो बिल आएगा। इसके लिए अलग से नेट मीटर लगता है, तो जीरो बिल आएगा बिल्कुल। और क्या है, जो पंचायतें हैं, किसी भी गांव की पंचायतें हैं या म्यूनिसिपल काउंसिल है, नगर पालिका अपनी, उनके लिए क्या है, जितने कनेक्शन ज्यादा लगवाएंगे 1,000 रुपये पर कनेक्शन के हिसाब से पंचायत के खाते में पैसा आएगा, जो डिपार्टमेंट पंचायत के खाते में देगा पैसा। तो लोगों से ज्यादा स्कीम से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा स्कीम से जुड़े, निर्बाध बिजली सप्लाई रखे, अपनी निर्बाध बिजली की आपूर्ति मिलेगी सभी को। और जो बिजली के बिल है वो टाइम से भरे, खेत के बिल भी टाइम से भरे, घर के बिल भी टाइम से भरे, ताकि उसके वजह से उसको बिल ना भरने की वजह से उसको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कर्मचारी जाएंगे, वो मीटर उखाड़ेंगे तो उनको बुरा महसूस होगा फिर, और उनको बिजली नहीं मिलेगी, फिर वो चोरी करेंगे, चोरी पकड़ी जाएगी, फिर दोबारा से डबल स्कीम से जुड़े, सब स्कीम से जुड़े। तो दोस्तों, आज गांव ब्रास खुर्द के अंदर इतनी बड़ी मीटिंग हुई, सभा हुई, जिसमें पूर्व सरपंच कपूर सिंह जी भी मौजूद हैं और साथ में मनदीप सिंह जी हैं, गुरपेज सिंह भाई हैं और साथ में जिला परिषद प्रतिनिधि यहाँ पूर्ण संदीप वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो आपके गांव में विकास हो रहा है, कुछ कहेंगे? आज हमारे गांव में ब्रास खुर्द में ग्राम सभा विनोद सरपंच के माध्यम से हुई है जी। हमारे सरपंच साहब बहुत ही मेहनती और अच्छे हैं, उन्होंने गांव में बहुत ही अच्छे कार्य करवाए और बहुत ही कार्य करवाए हैं जी। ग्राम सभा तो बहुत ही कार्य हो रहे हैं जी, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं जी। तो जिला परिषद भी बढ़िया काम कर रही है? हाँ, जिला परिषद के माध्यम से भी ब्रास खुर्द में 4-5 काम हो चुके हैं और ग्रांटें आनी है जी। तो आनी है ग्रांट? तो संदीप जी आपके? हाँ जी, अभी जैसे स्ट्रीट लाइट लगनी है जी, गांव की फिरनी पे काफी लग चुकी है। हाँ, ब्रास में लग चुकी है, ब्रास खुर्द में भी लगनी है। लगनी बाकी है? हाँ, लगनी है। इसमें जिम और लाइब्रेरी आनी है जी।
तो जिला परिषद के माध्यम से आएगी जी? हाँ, जिला परिषद के माध्यम से आई, जैसे तो अपने विकास होके रहेगा हाँ बिलासपुर होगा में जी। जैसे अपना प्राइमरी स्कूल है जी, इसमें अभी आंगन में इसके ब्लॉक लगनी है जी। एक महाजन शमशान घाट है जी, उसमें 5 लाख की ग्रांट दे चुका हूँ जी। अब उसमें भी काम होना जल्दी होगा शुरू तो जी। जल्दी शुरू होंगे। जल्दी तो शुरू आपके होंगे। संदीप जी, आपके गांव में काम हो रहे हैं, पंचायत बिल्कुल हो हो, रहे जिला हैं परिषद जी। के मेंबर ग्राम हो। सभा के माध्यम से आज सरपंच साहब ने हमें भी बुलाया था। हम पब्लिक हेल्थ से हैं और वाटर सप्लाई में कार्यरत हैं। और सरपंच साहब ने सभा के दौरान अच्छा मैसेज दिया कि नालियों में गोबर ना बहाए और पानी की वेस्टेज ना हो, ये जरूरी है, जिससे आमजन परेशान ना हो। ओवरफ्लो भी हो जाते हैं जोड़ जी। ओवरफ्लो हो जाती है नालियां, उसके जल के संबंधित अच्छा कहा कि उसको पीने का पानी है अच्छी तरह यूज करो और उसको खुला ना छोड़ो नल। तो यानी उसी वजह जो से बताया सही मतलब जो बताया। मतलब सभा में काम हुआ, गिनाए गए, सरपंच साहब ने विकसित करने का पूरा प्रयास कर रखा है गांव को, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, सबको साथ लेके। तो ब्रास सरपंच ब्रास खुर्द के सर विनोद कुमार हमेशा ही गांव की भलाई के लिए और विकास के लिए जुड़े रहते हैं और पंच भी बड़ी मेहनत करते हैं। गुरप्रीत जी हैं, मनदीप जी हैं। तो मनदीप भाई, पहले आप बताएं, आपके गांव में बड़ा विकास हो रहा है और आपने भी आपके वार्ड में बड़ा विकास करवाया है। आज हमारे गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांव वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें हमारे दोनों गांव के सरपंच, हमारे जिला परिषद के अपना मेंबर पूरन जी हैं और एक्स सरपंच हैं कपूर जी, महेंद्र जी, और मेंबर है हमारे बीज फार्म से हमारे गुरप्रीत जी हैं, गुरदीप जी हैं, अपना संदीप जी हैं। सभी ने और सारे गाँव के मौजूद आदमी और दूर आस पास से सभी जो दूसरे बिजली महकमे से आए थे, हेल्थ डिपार्टमेंट से, सभी ने हमारे गांव की ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और पिछले 3-4 साल से जितना भी हमारे गांव में विकास हुआ है उसके बारे में हमने चर्चा की और सभी गांव वालों को हमने उसके बारे में डिटेल से बताया है। तो गांव की सुंदरता के लिए हमने पेड़ पौधे लगाए हैं, ये पूरा ग्रीन कर देंगे। हाँ, ग्रीन कर देंगे। सड़कें चौड़ी कर दी हैं हमने। नालियाँ के सफाई के लिए, गांव घर की सफाई के लिए हमने स्पेशल 2 व्हीकल लगा रखे हैं, सफाई कर्मी लगा रखे हैं। उसको भी पूरा करेंगे। आने वाले टाइम में जो कमियां रह गई हैं उसका हम पुरजोर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको भी पूरा करेंगे और गाँव को आगे लेके जाएंगे। हाँ जी। तो गुरप्रीत जी, उनसे भी जान लेते हैं। बीज फार्म, ब्रास बीज फार्म सब यहाँ मौजूद है। संधू जी, तो कुछ कहेंगे सर? आज हमारे सरपंच साहब हैं विनोद कुमार जी, उन्होंने ग्राम सभा रखी थी। सभी पंच यहाँ पहुंचे हैं, ग्रामवासी भी काफी संख्या में पहुंचे हैं। सभी की समस्या सुनी भी हैं। जो 3 साल से कार्य हुए हैं सभी सरपंच साहब ने बताए भी हैं, अच्छे कार्य हुए हैं। सारे बहुत खुश हैं, अच्छा विकास चल रहा है। जितना ही पैसा आता है सभी वार्डों में लगाते हैं। ये बड़ी बात है जी। हाँ जी, सभी वार्डों में। हाँ, सभी वार्डों को एक समान लेकर चल रहे हैं। तो पंचायत के जो पूरा ग्राम पंचायत ब्रास खुद बड़ा अच्छा काम कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है जी। तो पेड़ पौधे भी लगा दिए हैं। हाँ, विनोद कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पूरन जी हैं जिला परिषद से, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत विकास कार्य मतलब तेजी से चल रहा है। तो दोस्तों, सभी गांव वालों का और साथ में पंचों का कहना है कि गांव ब्रास खुर्द में विकास हो रहा है और साथ में जिला परिषद यहाँ मौजूद है पर उनके द्वारा भी बड़ा अच्छा काम करवाया जा रहा है। और जल्दी ब्रास खुर्द में लाइटों का काम है और ओपन जिम वगैरह भी लगा। ओपन जिम है जी, इंडोर जिम है जी, और लाइब्रेरी भी है। हाँ, उसका भी आ रहा है जल्दी, एस्टीमेट जा चुका है जी। जा चुका है ये भी। हाँ। तो ब्रास खुर्द के लिए बड़ी ये भी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। ब्रास में भी लगेगी जी और ब्रास खुर्द में, दोनों गाँव में भी जी मेरे। तो दोनों गाँव में। हाँ, दोनों गाँव में जी। तो जिला परिषद हमारे साथ है पुरजोर जी, उन्होंने बताया जो मेंबर उनके द्वारा भी कार्य करवाए जाएंगे और साथ में मनदीप भाई हैं, बहुत सारे साथी हैं। तो ब्रास खुर्द के सरपंच तो दिन रात मेहनत करते ही हैं, जो भी सरकार की स्कीम है उसकी पूरी जानकारी देते हैं। और इस वक्त आशा वर्कर मौजूद है यहाँ पर सभी, वो भी जो गांव ब्रास खुर्द और ब्रास के अंदर जो कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी देना चाहेंगे। तो क्या हो रहा है आजकल जनता के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य करवाए जा रहे हैं? मैं गांव ब्रास से आशा वर्कर सुमन, वाइफ ऑफ जर्मन सिंह। ग्राम में स्वास्थ्य सुविधाएं जो फ्री में हम उपलब्ध कराते हैं उससे कार्यरत हैं। हम सभी आपके माध्यम से अपनी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी पूरी जनता है हमारे गांव ब्रास की, वह आभा आईडी बनवाने के लिए इच्छुक रहें और यह जरूर कंपलसरी है। सभी जो जनता है इस चीज़ के लिए लाभकारी है और इसको जरूर से जरूर बनवाएं। तो जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी, जैसे कि आपका आधार कार्ड है ऐसे ही ये आईडी बनेगी आभा आईडी। इस चीज़ के लिए प्रत्येक बंदा अपनी जिम्मेवारी समझे, चाहे वह CSC से बनवाए या आशा वर्कर से तो इसका क्या QR फायदा कोड रहता दे। है? इसका ये फायदा होता है जो आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, जो आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है उसमें जो सारा डाटा है, आप कहीं से भी इलाज करा रहे हो, आपको कोई भी दोबारा नहीं पूछेगा कि आप पीछे से क्या दवाइयाँ ले रहे हैं। इसमें आपका स्वास्थ्य सेवाओं पे
लाभ मिलेगा। तो लाभ मिलेगा, ये जानकारी सभी को होनी चाहिए। ये तो सभी ग्राम का ही पंचायत बनना ब्रास खुर्द compulsory है। सहयोग मिला आपको? जी सर, तो सरपंच हम साहब, आपके माध्यम से इस चीज को जागरूकता देने वाले हैं। तो सरपंच साहब कोई मैसेज आपकी तरफ से जो स्कीम दी जा रही है तो फायदा उठाना चाहिए इसका? बिल्कुल जी, मैं सभी गाँव वालों से विनती करता हूँ कि जो भी अपनी स्कीमें हैं, सरकार जो भी सुविधा दे रही है, उन सब का लाभ उठाएं और सरकार का सहयोग दें। तो सरकार का धन्यवाद। सहयोग करे। तो दोस्तों, ब्रास खुर्द में इतनी ज्यादा सहयोग और सरपंच साहब के सहयोग से और सरकार के सहयोग से बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें सभी आशा वर्कर वगैरह जो मौजूद है यहाँ पर, तो कुछ कहेंगे आप सभी। तो आप भी एक बार बता दो, अभी इस स्कीम से जुड़ना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल लाभकारी है। आप आजकल जो है अल्ट्रासाउंड के लिए एनसी जा रही है, उसमें सबसे पहले आभा आईडी मांग रही है। वाह, आईडी जरूरी हाँ है। जी, अब बिल्कुल कंपलसरी हो गई आभा आईडी, प्रत्येक बंदे के लिए होगी। तो ये लोगों तो को भी जानकारी नहीं है, आप लोगों के माध्यम से मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो आप सारी टीम लगी हुई है इसमें? हाँ जी सर, तो दिन रात आप सभी लगे हुए हैं? हाँ जी सर, हाँ तो जी। दोस्तों, आभार आईडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसको नहीं है उसको जरूरी है। तो मैम, ये जानकारी बहुत जरूरी है सबके लिए। सर जैसे कि आभा आईडी का तो जरूरत है ही है, और जैसे कि बीएलओ जो सर्वे कर रहे हैं उसमें इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसमें हम ग्रामवासी सभी मिलकर सहयोग दे सकते हैं। जो 2002 का डाटा है, जैसे कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो अपने घर से अपने माता पिता का डाटा जरूर मंगवाएं। तो उसे- डाटा जरूरी है। जी जरूर। तो सीएससी सेंटर में भी हो सकता है। ये आभा आईडी सीएससी सेंटर पे भी बन सकती है, और आशा वर्कर से क्यूआर कोड लेने के बाद यदि कोई एक्टिव बंदा है तो वो अपने आप भी बना सकता है। बना सकता है। जी सर। तो इस स्कीम से जुड़े और जल्दी से आभा आईडी को पूरी जानकारी लें। और हर गांव में भी जा रहे हैं, पर आज ब्रास खुर्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी पूरी टीम लगी हुई है आशा वर्कर दोस्तों सभी, और साथ में सरपंच साहब से भी कुछ जानकारी लेना चाहे तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो सरपंच साहब, आपसे भी संपर्क कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, 24 घंटे अवेलेबल है। तो सरपंच साहब भी हमेशा अपने ब्रास खुर्द और ब्रास के लोगों के लिए हमेशा ही सेवा में तैयार रहते हैं। जल्दी आए और इस स्कीम के बारे में जाने, और बहुत सारी स्कीम है सरकार की, उसकी भी जानकारी आपको सरपंच विनोद कुमार जी जो ब्रास खुर्द से हैं पूरी जानकारी देंगे। आप सब अपना कीमती समय निकालकर आज विशेष ग्राम सभा में गांव के विकास कार्यों की चर्चा में भागीदार हुए। आप सबके मार्गदर्शन से गांव का विकास हुआ, और आगे भी आप सभी की दिशा निर्देश व सुझाव से ही होगा। गांव में जो भी विकास कार्य हुए हैं, मेरी पंचायत ग्राम ब्रास खुर्द के सभी वार्ड में मेंबर 10 के 10 के वार्ड में विकास कार्य करवाए गए हैं, बिना किसी मतभेद के, किसी में कम किसी में ज्यादा, जरूरत के हिसाब से कार्य हर एक वार्ड में करवाया गया है। जब हमारी पंचायत बनी व हमने शपथ ग्रहण की, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गांव की फिरनी पे और गांव के कई नुक्कड़ कोणों में कचरे के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे होते थे। सबसे पहले हमने अपने गांव में, जो हमारे गांव के बाहर फिरनी है, उसमें हमने नजायज जो कब्जा था, जैसे कोई बटोरा, जैसे गुस्से का भूरा होता है वो लगा होता था, या कहीं उपले पड़े थे, गोबर डला हुआ था, उस सबको सभी मेरे पंचायत के मेंबरों ने, मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया। और जो हमारे सरपंच है कपूर सिन्हा जी, भाई करमचंद जी, महेंद्रपाल जी, इन सभी ने हमें पूरा सहयोग दिया और गांव को व्यवस्थित व साफ करने में हमारा साथ दिया। जो आप सबके सामने है, गांव की फिरनी बहुत ही हमारी संकीर्ण थी, मतलब कि बहुत चौड़ाई में कम थी। उस पे हमने परमिशन लेके PWD BNR और जंगलात विभाग से उसको 3-3 फुट दोनों तरफ से चौड़ा किया, जिसकी फाइल में फोटो आप सब ने देखी है। वाईफाई एक बार, उसके लिए गांव वालों ने सब सोच विचार करके एक एंट्री गेट, प्रवेश द्वार जो हमारे ज्ञान सिंह गेट पे बना हुआ है, उसका निर्माण पंचायत के फंड से करवाया गया। उसके बाद एक बच्चे हमारे बस स्टैंड पे धूप में बारिश में कई बार बाहर खड़े रहते थे और उनको बड़ी परेशानी होती थी। मेरे मोहल्ले वालों ने बोला, भाई यहाँ अड्डे पे बस आके रुकती है, बच्चे परेशान हैं, ना इनको बैठने की जगह है और ना ही छांव की सुविधा। तो हमने उसके लिए बच्चों के बैठने व सवारियों के बैठने के लिए एक बस क्यू शेल्टर का निर्माण किया, जो बिल्कुल टूंटी घर के साथ में बना हुआ है। फिर साथ ही हमारी पंचायत के 10 मेंबर हैं,
उन सब ने सुझाव दिया कि हमारा अपना एक वजूद है, हमें भी अपने नाम का बोर्ड और अपने वार्ड की पहचान चाहिए, जिसके लिए पूरे 10 के 10 मेंबरों को हमने स्टील के साइन बोर्ड बना के दिए, जो हर वार्ड में, वार्ड 1 से लेकर वार्ड 10 तक, हर एक वार्ड में वार्ड 1 और साथ में पंच का नाम, उसका मोबाइल नंबर और सब बना हुआ है, जो कि उनकी पहचान है। फिर गांव में हमने देखा कि एक सफाई कर्मचारी है, जिससे गांव की गलियों की ना कोई सफाई हो रही है और ना ही कोई डेरों पे भेजा जा सकता है। फिर पंचायत ने सोच विचार करके पंचायत के ही फंड से 2 सफाई कर्मी, जिसमें एक लेडीज और एक जेंट्स, 2 सफाई कर्मी गांव के पंचायत के फंड से लगाए गए, जो आज पूरे गांव में हर गली में, हर चौक में दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन अवश्य ही आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं और उसको एक जगह डाल देते हैं ताकि गांव में साफ सफाई बनी रहे। लेकिन ये ऐसा है भाई, गांव होता है, गांव में एक समस्या को हल करते हैं, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। जब से हमने रेहड़ी चालू की तो जो कचरा उठाती थी उसके साथ ही जितने भी हमारे मोहल्ला वासी हैं उनको सुविधा मिली, लेकिन उन्होंने उसको सुविधा को उठाना नहीं आया। जब उनके घर से कचरा उठने लगा तो उन्होंने जो गोबर था अपने डंगरों का, वो गोबर हुआ या तो रेहड़ी में डालने लगे, रेहड़ी में नहीं डाला तो अपना नालियों में चालू कर दिया, नालियों में वो गोबर बहता रहा। अब सफाई कर्मचारी भी परेशान हो गए, भाई हम तो कचरा उठाने के लिए हैं या अपना गोबर उठाने के लिए। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। गांव में जितने भी हमारे परिवार हैं जिनके पास पशु हैं, वो अपना क्या करते हैं, पशु नहलाते हैं, गोबर को नालियों में चलता कर देते हैं। ये नहीं पता आगे हमारा कोई पड़ोसी है, उसको भी परेशानी है, वो भी दुखी है। तो प्लीज मेरी पूरे गांव वालों से ये भी प्रार्थना है, अगर आपका कोई पशु है, आपने रखा है, उसको ढंग से रखें और उसके गोबर की अपनी व्यवस्था करें, ना सड़कों पे बातें, क्योंकि सरकार ने पैसा लगाया है, पंचायत ने, आप सबके गांव को सुंदर बनाने के लिए। फिर उसके बाद जब हमारी पंचायत बनी तो स्कूल में हमने एक प्रोग्राम किया छोटा सा जी, शपथ ग्रहण का। शपथ ग्रहण पे हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हमारे मुख्य अध्यापक जी थे, उन्होंने कहा हमारे पास ना तो तख्त है ना कोई मेज है, भाई आप बाहर से अरेंज करो। तो हम भी बड़े नए नए बने थे, बड़ी शर्मिंदगी से हुई, क्या करें अब, कैसे व्यवस्थित करें, क्यों बड़े स्कूल में तो सब सुविधा है। फिर हमने 2 तख्त उठाए मंदिर से, 2 तख्त उठाए पीर बाबा से, 1 तख्त गुरुद्वारे से उठाया, 1 कंवलजीत के घर से उठाया, तब जाके हमने अपना प्रोग्राम किया। फिर मैंने वहीं से घोषणा की कि आने वाले समय में जब भी हमारे पास कोई फंड उपलब्ध होगा, हम स्कूल में अपना एक सम्मान के सहित एक स्टेज का निर्माण करेंगे। तो बनते ही हमने वहाँ एक स्टेज बनाई जो आज भी है और बहुत सुंदर है। उस पे बच्चे धूप में बैठ जाते हैं और कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, वो भी करते हैं। फिर उसके बाद जी हमने अपने गांव में विकास कार्य करने के लिए ग्राम सभा और अपनी मीटिंगें बुलाई, व्यवस्थित ढंग से, जहां जिसको ज्यादा जरूरत थी काम की, उस काम को प्राथमिकता देते हुए गांव में वार्ड वाइज काम शुरू किए। वार्ड 1 से मैं शुरू करता हूं अपने गांव के कार्य। वार्ड 1 का पंच है जी हमारा सुमन देवी, वाइफ ऑफ पवन कुमार। हमारे वार्ड जो आई में जहां मैं खड़ा हूं, यहीं से वार्ड 1 स्टार्ट होता है। इस वार्ड में मेरे पीछे है जयपाल है जी, जयपाल, सुभाष है, चंदर है, इनकी गली थी जो कच्ची थी, उसको हमने इंटरलॉक टाइल से पक्का किया। साथ में रिटायर्ड पटवारी जी ओम प्रकाश जी, उनकी पुलिया थी, नाली थी जो टूटी हुई थी, उसको भी मैंने नया बनवाने का कार्य किया। यहाँ हमारे पड़ोस में ही ममतेश राणा जी है नाथू, उनकी नाली टूटी हुई थी, गली ऊंची नीची थी, उसको भी पंचायत फंड से दोबारा ठीक कराया गया। वार्ड 1 में ही
गुरनाम सिंह के घर से लेकर श्याम प्रजापत के घर तक गली खराब थी, जिसको फाड़ कर उसमें कुछ पुराने और कुछ नए मिक्स करके गली को दोबारा से बढ़िया बनाया गया। फिर वार्ड नंबर 2 पंच है हमारे विकास कुमार शर्मा जी। विकास, एक मिनट आ तो जाए, एक मिनट, राम राम तो कर सकता। ये वार्ड नंबर 2 से पंच हैं विकास शर्मा जी। फिर भाई का नंबर आया, इनके वार्ड में काम कराए गए। सबसे पहले हमने एक जगदीश प्रजापत है, दिस्सा बोल देते हैं उसको, दिस्सा प्रजापत, उसकी गली कच्ची थी जी, बिल्कुल मिट्टी वाली, उस पर ना ईंटें लगी हुई थी। उस गली का निर्माण इंटरलॉक टाइल से करवाया, साथ में उसमें फरमे वाली नाली बनाई और पुलिया बनाई। फिर उसके बाद जी वार्ड नंबर 2 में ही हमने एक चन्नी शर्मा की गली बनाई, चन्नी शर्मा से लेकर सतपाल शर्मा टेलर तक, सतपाल शर्मा आया था। फिर एक गली में नाली फरमे वाली चन्नी शर्मा के घर से लेकर संजीव गोड डॉक्टर है संजीव, उसकी वहां तक नाली बनाई और साथ में पुलिया बनाई। फिर सतपाल शर्मा टेलर, उनकी गली की पुलिया बनाई। फिर उसके बाद संजू डॉक्टर की दुकान के पास, जहां पूरा मोहल्ला हमारा वार्ड 1 और 2 कुर्डी डालता है, कचरा डालता है, वहां एक बहुत ही नाला टूटा हुआ था और बहुत गंदगी रहती थी, पानी खड़ा रहता था, बड़ी समस्या थी। फिर हमने वहां पे नाला नया बनवाया। जब नाला बनवाने की बारी आई तो जैसे सभी सरपंच और ठेकेदार ईंटें मंगवाते हैं तो दड़े की ईंटें मंगवाते हैं, दड़े की ईंटें हमारी भी आ गई। मैंने फोन किया भट्ठे पे, भट्ठे से दड़े वाली ईंटें पहुंच गई। जैसे ईंट उतरी, मेरे भाई हैं एक्स मेंबर बजरंग जी, मेरे भाई हैं मेंबर बजरंग जी, बजरंग भाई ने कहा भाई ये ईंटें खराब हैं, ये ईंटें मैं नहीं लगने दूंगा। मैं कोई बात नहीं भाई साहब, भट्ठे वालों को ऐसे ही होता है भाई, जैसा चल रहा है चलाते रहते हैं। उन्होंने दड़े की ईंटें भेजी थी, मैंने करवा ली, मुझे पता नहीं था, नया नया काम था। फिर मैंने भट्ठे वालों को फोन किया, भाई अपनी ईंट उठा लो। मेरी पंचायत में पूरा प्लान 5 के 5 साल, ना दड़ा ईंट आएगी ना लाल पेट्टी आएगी, एक नंबर फर्स्ट क्लास की ईंट आएगी। कोई भी काम हो, चाहे वो गली का हो, चाहे वो नाली का हो, चाहे कहीं भी जरूरत हो, तो मेरी पंचायत में आपने एक ही नंबर ईंट भेजनी है। पूरा गांव बैठा है, जितने भी कार्य करवाए हैं अव्वल ईंट से करवाए हैं, जिसकी भी गली बनी है। तो उसके बाद वो फिर नई ईंटें आई एक नंबर की, उनसे बनाया गया। बनाने के बाद फिर पूरे मोहल्ले को समस्या थी भाई कूड़ा डालना है, नाले के ऊपर से कूदा नहीं जाता। फिर हमने एक लोहे का जाल बनवाया और वार्ड नंबर 2 के वहां कूड़ा स्थल पर लोहे का जाल डाला। एक समस्या और थी, यहाँ जीताराम प्रजापत थे, वो चले गए शायद। वार्ड नंबर 2 में ही एक ट्राली खड़ी रहती है स्टील शटरिंग की, जहां निकलने बढ़ने में दिक्कत आती थी, नाली साइड में थी, उस पे भी हमने एक जाल, 2 जाल बनवाए, वो 2 जाल वहां डलवाए ताकि आपस में साधन निकल सके एक दूसरा। फिर वार्ड नंबर 2 में विकास जी के कहने पर हमने करमवीर प्रजापत है वहां, और एक सोनू रामकुमार का है, नाली टूटी हुई थी, उसकी मरम्मत करी और उसको ठीक किया। वार्ड नंबर 2 में ही एक ब्रेकर की रिक्वायरमेंट थी, जिसको विकास शर्मा के कहने पे हमने ब्रेकर बनवाने का कार्य किया। वार्ड नंबर 2 में ही विकास शर्मा के कहने पर ड्यूटी कुमार के पास और बबलू प्रजापत के घर तक एक नाला टूटा हुआ था। और नहीं जी नहीं, जो फिर वार्ड नंबर 3 कर्णपाल जो हमारे बीच में है, इनके वार्ड में भी इनके कहने से हमने एक गली है जगजीत सिंह, वो गली डूंगी थी क्योंकि बाहर सड़क बन गई थी पीडब्ल्यूडी के द्वारा, उसको उखाड़ कर दोबारा बनाया गया। वार्ड नंबर 3 के कहने से एक ब्रेकर बनाया गया पुन्नू के लड़के की दुकान के सामने। वार्ड नंबर 3 में ही मंजीत बब्बू की दुकान के साथ लेकर और नन्हे राम कश्यप के दुकान से लेकर नाले में बजरी डाली गई, उसकी रिपेयर करी गई। वार्ड नंबर 3 में ही शमशान पड़ते हैं जी, पंजाबी शमशान, उनको मैंने अपनी सहमति की, जो हमारी ईंटें आई हुई थी, पहले कुछ और करना था लेकिन वो काम ना उसका, फिर हमने वो शमशानों में यूज की जी। और कुछ वार्ड नंबर 3 में
उस वार्ड नंबर 4 पंच है हमारे राजवीर कश्यप, वार्ड 4। इनके कहने से हमने वार्ड नंबर 4 की गली है जिसका पाला राम जी व रामधारी कश्यप का घर है, वो गली बनाई। और साथ में रामधारी कश्यप की दुकान के पास पुड़िया बनाने का काम किया। और जो नन्ना राम कश्यप से लेकर आगे रौनकी कश्यप के घर की तरफ गली की रिपेयर व नाली की रिपेयर करवाई। पंचायती बोर है राजवीर जी के कहने पे, इनके मोहल्ले में पंचायती बोर है, उसमें मोटर स्टार्टर और तार डाली और नलका लगवाने का कार्य किया। वार्ड नंबर 5 से मोहनलाल नेजा जो पीछे पंच थे, एक्स पंच, वहां से लेकर पुराने गुरुद्वारे तक, जिसमें लगभग 5 लाख से प्लस ही हमारा फंड लगा हुआ, वो गली पंचायत फंड से बनाई गई। पुराने गुरुद्वारे तक आप सबने देखी है, पहले वो बजरी आरसीसी की थी पुरानी, आज वो बहुत बढ़िया बनी हुई है। उसके बाद वार्ड 5 में फर्मे की नाली बनाई गई और 1-2 जाल और पुलिया भी बनाई गई। पंचायत धर्मवीर सनोप श्री पालाराम धर्मवीर कश्यप, धर्मवीर के वार्ड में मनोहर लाल की गली है जिसमें नन्ना कश्यप भी है, सिंदर कश्यप भी है। इनके घर नीचे होने के कारण पानी, इनकी नाली टूटी हुई थी और घर में पानी जाता था, जो बड़ी समस्या थी। तो धर्मवीर के कहने पे हमने उनकी गली की मरम्मत कराई, नाली को तोड़ के दोबारा फरमे का बनाया, साथ में पुड़िया पे जाल रखा, बढ़िया और बहुत सुंदर है। और मोटर थी एक इनके पास, पीर बाबा के पास, उसमें मोटर स्टार्टर सुंडका और तार देने का कार्य किया। उसमें ही 1-2 नलके की रिपेयर की गई है। वार्ड नंबर 7 और कुछ काम है, हाँ, वार्ड नंबर 7 में एक जलघर है, जिस चैम्बर नंबर 3 है ना, 3 है, जिसकी बाउंड्री टूटी हुई थी, फाइल में भी फोटो है। और नजायज कब्जा रखा था, पशु बनते थे, ट्रालियां खड़ी होती थी, बुरा हाल था, उसकी ईंटें उठा के ले गई। तो उस बाउंड्री को बनाकर हमने वहाँ साफ सफाई व्यवस्था करी गई। जैसे संस्कार करने के बाद औरतें हमारा यहाँ पीर बाबा के पास अपना हाथ मुंह धोती हैं, जैसे कोई उनका क्रिया वो करती हैं। उसमें बड़ी शर्मिंदगी थी, पानी घर से लाना पड़ता था या इधर उधर से बाल्टी उठाते थे। तो वहां पे गऊ घाट एक कमरा बनाया गया, उस पे पानी की टंकी रखवाई गई ताकि दोबारा भविष्य में कभी ऐसी कोई समस्या ना आए, और कमरे का निर्माण कराया गया। वार्ड नंबर 8 से है मेरे भाई छिंदरपाल जी कंबोज। वार्ड नंबर 8 में भाई छिंदरपाल जी के कहने से एक छिंदरपाल की गली, साथ में मोटा बस हो गया, एक छिंदरपाल की गली और साथ में वो मोनू के घर से लेकर शाम के घर तक एक और गली बनाई गई और एक नलका रिपेयर करके उसमें मोटर स्टार्टर तार डाली गई, साथ में एक पुड़िया बनाई गई। हाँ, राजेंद्र सब्जी वाला वार्ड नंबर 8 में भी पड़ता है, इनका भी सहयोग है उसमें। सतविंदर रंगा की पुलिया वो भी बनाई गई। वार्ड नंबर 9 हमारी बहन सिमरजीत कौर मेंबर है, ये सरबजीत कौर और ये पंच प्रतिनिधि है मनदीप जी। जो ज्यादा जोर लगाया है पंचायत के फंड का, वो वार्ड नंबर 7 में ही लगा है, 9 में लगा है, क्योंकि गांव में काम तकरीबन पिछले सरपंच करा चुके थे। ज्यादा काम डेरों के आज भी रहते हैं, डेरे वाले अंकल जी, हेलो अंकल जी, बजरंग भाई 2 मिनट, क्योंकि जो वहाँ डेरे वाले हैं ज्यादा लंबी सड़कें हैं, सरपंच के पास फंड कम है, कोई किला 2 किले की बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं। पिछले सरपंचों ने भी किया, मैं भी कर रहा हूँ, फिर भी काम रह जाता है, आगे भी करेंगे। अब वार्ड नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। वार्ड नंबर 9 में हमने बनते ही जो अधिकारीगण में बनते ही हमने जो पहले एक टर्म कंडीशन लागू हुई थी, 2 लाख तक का टेंडर का काम है। मेरे पास फंड कम था, मैंने सोचा ग्रांट आएगी, मैंने सबसे पहले लखा सिंह अंकल अमरीक सिंह के लड़के हैं, उनका काम लिख के दे दिया, भाई ग्रांट आनी है कहीं से, लंबा रास्ता है, आज मौज हो जाएगी, बल्ले बल्ले 20-25 लाख आएंगे। मेरी कोटेशन देने के बाद मेरे पास अधिकारी आए और बोले कितना पैसे हैं भाई, बाजी मेरा तो 1 लाख रुपये आमदन है, फिर आपने क्यों दिया? बाजी मुझे क्या पता, मैं ऊपर से ग्रांट आएगी। वो कहने लगे भाई तू कितना लगा सकता है, मगर मेरे पास तो पैसा ही नहीं। फिर मैंने कहा जी जो कंडीशन है गवर्नमेंट की, 2 लाख के बाद टेंडर है, 2.25 लाख कर दो। फिर भी उन्होंने 3 लाख का एस्टिमेट भेजा,
मैंने अपने खाते जो हमारा प्यारा सबसे आता है 3 लाख रुपए लगाकर इनकी सड़क को बनाने का कार्य किया। फिर उसके बाद जी वार्ड नंबर 9 का ही कपूर एक्स सरपंच कपूर चिम्मा जी का रास्ता रिपेयर कराया गया। उसके बाद वार्ड नंबर 9 का ही नाम क्या उनका जोगिंदर सिंह संधू और कुलदीप सिंह, उनका रास्ता किला करके 2 शिफ्टों में लगभग 5-7 लाख रुपए करीब उनका रास्ता बनाने का काम पंचायत द्वारा किया गया। उसके बाद वार्ड नंबर 9 में ही डेरा आजाद सिंह और अंकल पालाराम के नाम से संधू और डेरा ठठई 3 सुखा सिंह ठठई 3 किले का रास्ता तो भट्ठे वाली ईंटों लाल ईंटों से और उनके डेरे का रास्ता इंटरलॉकिंग टाइल से बनाया। और उसके बाद डेरा अवतार सिंह संध वाले उनका भी 1.25 किले के करीब रास्ता इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक से बनवाने का कार्य पंचायत द्वारा किया गया। और उसके बाद जो संध वालों की ईंट थी लाल ईंटें भट्ठे की वो पाड़ कर दोबारा फिर से डेरा संधू और डेरा ठठई के डेरे पे लगाने का कार्य पंचायत द्वारा किया गया। और उसमें 1 किला 1.25 किला करीब नई ईंटें भट्ठे से मंगवाकर दोबारा फिर पंचायत ने डेरे पे लगवाने का कार्य किया। वार्ड नंबर 9 के ही शमशान घाट में भी हमने जो पंजाबियों का शमशान है वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 9 का शमशान है, उसमें भी हमने पक्का व रंग व बैठने की सुविधा करवाने का कार्य किया। वार्ड नंबर 9 में ही एक शमशान है गुलाब सिंह के डेरे पे कंबोज शमशान है, उसमें नीचे पक्का करवाने का कार्य किया। जो भाई एक्स पंच हमारे पास दीपक कुमार जी बैठे हैं उनके डेरे पे कार्य करवाने का कार्य किया। फिर कई मोटरों की डिमांड होती है, मोटरें भी दी गई, स्टार्टर तार दिए गए। और एक नाला टूटा हुआ था देशराज कंबोज वार्ड नंबर 9 में, वहां वार्ड 10 में वो करवाने का कार्य किया। वार्ड नंबर 9 में ही मनदीप सिंह जी के कहने पे इनका डेरे की सड़क जो नीचे पड़ गई थी क्योंकि सड़क ऊंची बन गई थी आगे वाली और इनके कोठी का पोर्शन भी नीचा पड़ गया, तो ये बोले पानी खड़ा होगा भाई साहब ये ईंट लगनी है वही उखाड़ के दोबारा ऊंची कर दो। तो पंचायत द्वारा उनको उखाड़ कर दोबारा से ऊंचा किया और उसमें जो कुछ नई ईंटें लगी वो भी लगाई गई। अब वार्ड नंबर 10 से हमारे मेंबर साहब हैं रणजीत सिंह जी, उनके पिताजी आए हुए हैं सरदार विरसा सिंह जी। हमने वार्ड नंबर 10 में भी अपने मेंबर साहब के कहे अनुसार उनके चाचा संतोष सिंह और उनके बाहर जो गली उनका रहती थी उसको बनाने का कार्य किया। वार्ड नंबर 10 में ही हमने सरदार सुखा सिंह व जोधा सिंह का रास्ता था जो नीचा था उसको पाड़ कर दोबारा से ऊंचा कराया गया। वार्ड नंबर 10 में ही मेंबर के भाई क्या उसका सुरजीत सुर के पास रिपेयर करने का कार्य किया। वार्ड नंबर 10 में ही जो उनकी सड़क थी बहुत चौड़ी थी, पुरानी टूट चुकी थी, उसको चौड़ा करके और बढ़िया दोबारा से इंटरलॉक के द्वारा बनाने का कार्य किया गया। अब बात आती है गांव को सजाने की, हरित स्वच्छ पंचायत, उसके तहत हमने पेड़ पौधे खरीदे और गांव के पूरी फिरनी पे हमने पेड़ पौधे बड़े जोर शोर से लगाए, जिसमें हमारे अधिकारी विनीत मान जी बैठे हैं मौके पे वो भी मौजूद थे। उनमें से 50 पौधे चले हुए हैं बाहर सड़क पे, बाकी हमारे कोई पशु आवारा पशु और कुछ बच्चे शरारती हैं तोड़ दिए उन्होंने। उसके बाद दोबारा फिर गांव वालों ने डिमांड करी भाई पेड़ ऐसे नहीं चलेंगे, आप इनके लिए ट्री गार्ड बनवाएं। तो पंचायत दोबारा ट्री गार्ड बनाए गए और उन पेड़ों को दोबारा फिर लगाया गया। अपने गांव के शमशान हो गए, सार्वजनिक स्थल हो गए, पंचायत घर हो गया, चौपाले होगी, उनमें पेंट करवाने का कार्य पंचायत द्वारा करवाया गया ब्रासकुद के द्वारा। फिर हमारे शमशानों में बहुत बुरा हाल था, पब्लिक आती जाती थी, ना गलियां थी ना कहीं बैठने की जगह थी और परेशानी का रास्ता था। फिर हमने बारी बारी से सबसे पहले हमने पंजाबी शमशान में अपना कार्य करवाया, उसके बाद कश्यप शमशान में एक गली बनाई जो हॉस्पिटल की गली से लेकर बिल्कुल शमशानों तक जाती है, वो पुरानी बनी हुई थी, उसको उखाड़ कर दोबारा से बनाया गया और उसके अंदर पार्क की व्यवस्था करी गई। बीसी शमशान की बात है जी, SCBC कश्यप शमशान, उसमें हमने पार्क की व्यवस्था करी, बैठने की व्यवस्था करी और एक थड़ी बनाई और उसमें अंदर तक जाने के लिए इंटरलॉक से रास्ता बनाने का कार्य किया। अब बात आती है महाजन शमशान की।
महाजन शमशान की बाउंड्री को तोड़वाकर जो बुरी खस्ता हालत में थी उसको दोबारा से नए सिरे से बनवाया गया, प्लास्टर करवाया गया और उस पे अब प्राइमर पुट्टी पेंट करवाया गया और बाद में पेंटिंग करवाई जाएगी। फिर पंजाबी शमशान का हमने रास्ता बहुत बढ़िया बना दिया है। आगे अब उसका अंदर का पक्का करने का और पेंट करवाने का हम आगे वादा करते हैं। और अब आगे हमारे जितने भी किसान आए हुए हैं वो अपनी फार्म आईडी जरूर बुलवा लें, क्योंकि जो भी कार्य होगा उसके ब्याह पे होगा, किस्त आएगी या कुछ भी। आप सबका मेरी ग्राम सभा ब्रास खुर्द में आने के लिए आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी कीमती समय देने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने जय साहब बिजली विभाग को आमंत्रित करता हूं, आप उनसे भी रूबरू हो और उनकी स्कीमों के बारे में जाने। तो और ब्रास खुर्द और ब्रास गांव के सरपंच, मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच, जिला पार्षद, सभी को बिजली बोर्ड की तरफ से नमस्कार, जय हिंद। आजकल सरकार ने स्कीम चला रखी है प्रधानमंत्री बिजली मुफ्त योजना। इसमें क्या है, मैं स्पेशल उसी के लिए आपके बीच में बताना चाहता हूं, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी आदमी बैठे हैं यहाँ पे, सरपंच है, पूर्व सरपंच है, माताएं बहनें हैं। तो उसमें क्या है जी, जैसे कोई बीपीएल परिवार है, उसकी 1,80,000 से कम इनकम है और 1800 से कम 2400 से कम यूनिट की कंजप्शन करते हैं साल में, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। 1,10,000 की सब्सिडी मिलेगी। 1,10,000 की सब्सिडी मिलने के बाद उस आदमी को फ्री में बिजली मुफ्त होगी, क्योंकि फ्री में हो जाएगी। उसके लिए उसका जो लोन भी करवाएगी सरकार, वो भी लोन की रेट है जो बहुत कम है। उसमें लोन की जो किस्त आएगी वो 300 रुपए महीने के आसपास आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी बिल्कुल भी। और उससे ऊपर की जो स्कीम है भाई, 3 किलोवाट से कोई ज्यादा बीपीएल, नॉन बीपीएल है, उसके लिए भी सब्सिडी की स्कीम है। उसके लिए स्कीम है 78,000 रुपए की। हम अपने घर में 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 10 किलोवाट तक का जो कनेक्शन लगवाते हैं, उसके लिए स्कीम है 78,000 रुपये सरकार सब्सिडी देती है। सरकार के द्वारा वेंडर नियुक्त किए गए हैं, वो आपकी सुविधा के लिए आपके घर आएंगे। आपसे इससे एक्स्ट्रा जो खर्चों को खर्च नहीं लिया जाएगा बिल्कुल भी। वेंडर जो खर्च लेगा वही खर्च लेगा जो डिपार्टमेंट का, ना उससे एक्स्ट्रा आपसे बिजली के लिए पैसा, वायर लेके पैसा लिया जाएगा। जो प्लेटें लगाई जाएंगी वो 25 साल के लिए लगाई जाएंगी। 25 साल तक प्रॉपर तरीके से प्लेटें काम करेंगी। आप जितनी ज्यादा बिजली बनाएंगे वो डिपार्टमेंट में बिजली जाएगी, क्योंकि सरकार की स्कीम है हरित क्रांति। वो क्या कहती है भाई, जो बिजली बनी हमारी कोयले से बन रही है, कोयले के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, तो हम अगर सोलर से बिजली पैदा करेंगे तो हमें पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ जरूरी है, पेड़ लगाना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम। तो जंगल बनेंगे तो जब तो कुछ बात बनेगी ना। हम सोलर पैनल लगवाएंगे तो बिजली खुद की पैदा करेंगे, तो पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। तो सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि सोलर पैनल के लिए ज्यादा से ज्यादा लगाए। और मैं दोनों सरपंचों को बोलना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से स्कीम है 1,000 रुपए पर कनेक्शन के हिसाब से प्रोत्साहन राशि वो डिपार्टमेंट देगा आपको। जितने आप गांव के अंदर सोलर लगवाएंगे उसके हिसाब से, अगर आप 100 लगवाते तो आपके खाते में 1 लाख रुपए आएगा ग्राम पंचायत के खाते में, जो आप अपने विकास के लिए खर्च करेंगे गांव के लिए। सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। मैं भारतीय प्रबल सोलर नहीं, कोई नहीं, यहीं बैठ। मैं एक रजिस्टर्ड वेंडर सरकार की स्कीम दो थी, एक भारत सरकार की है और एक हरियाणा सरकार की है। जो हरियाणा सरकार की स्कीम है उनमें कंडीशन है। कंडीशन ये है जी, अपनी जो पूरे साल की कंजप्शन है वो 2400 यूनिट से कम होनी चाहिए, और जो अपनी इनकम है फैमिली आईडी में वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर हम इन नॉर्म्स को पूरा करते हैं तो हमारी सब्सिडी 60,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 50,000 का जो चेक देगा वो हरियाणा सरकार की तरफ से आएगा जी। तो टोटल हमें 1,10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है जी, 2400 से अपनी कंजप्शन कम होनी चाहिए पूरे साल की, और 1,80 से इनकम कम होनी चाहिए अपनी पूरे साल की।
अगर कोई कस्टमर बीपीएल की श्रेणी से बाहर है तो उनके लिए भी स्कीम है जी। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 78,000 रुपये की सब्सिडी देती है। उसमें कोई कंडीशन नहीं है जी, चाहे अपनी साल की कंजप्शन कितनी भी हो, अपनी इनकम कितनी भी हो, उसमें 78,000 जो आनी है वो फिक्स आनी ही आनी है। और सिंपल सा प्रोसेस है जी। अगर आप अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना चाहते तो सरकार लोन भी करवा के देती है आपको। लोन के सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस भी सरकारी बैंक में आपका खाता होगा उसी बैंक से आपका लोन करवा दिया जाएगा और बिल्कुल नाम मात्र का ब्याज है और बिल्कुल छोटी सी किस्त बन जाती है जी। आप चाहो तो 10 साल तक का लोन करवा सकते हो। मान के चलिए आपका बिजली का बिल आता है 2,000 रुपये, आपकी किस्त आ जाएगी 1,000 रुपये, 700-800 रुपये, बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। आपकी जिस तरीके से भी कंजप्शन है उसको देखते हुए हम सोलर डिजाइन कर लेंगे जी। ठीक है जी, ये स्कीम है। तो सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। जो सर्वे हुआ था उसमें कुछ मकान आए हैं बीपीएल के जरूरतमंदों के, जिनके मकान आए हैं मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। जिसमें ब्रास, हमारे जो गांव के मकान थे ब्रास की उसमें जुड़ के आते हैं, क्योंकि हमारा पोर्टल नहीं बना था। जो हमारे पोर्टल में नाम है, सिर्फ एक नाम है, मैं उसका नाम लेता हूँ। सुमन है, वाइफ ऑफ राजेश, मंगून कहते हैं उसको, हम बेचारा एक्सपायर हो गया। उसका मकान आया जी बिलासपुर में, तो एक कल्ला। श्यामलाल का लड़का, श्याम खुराना, रिंकू खुराना, उसका मकान आया जी हमारा एक। उसके बाद कर्मो है, वाइफ ऑफ प्रीतम, प्रीतम भी एक्सपायर हो चुका है। राजकुमार कश्यप का लड़का प्रीतम, एक्सपायर हो चुका है वो। उसके बाद है जी सलमा प्रीतम, ये प्रीतम है बिंदर का लड़का, रामधारी का भाई। सलमा उसकी घरवाली है, ये उसका मकान है। अगला मकान है सरोज का, सरोज वाइफ ऑफ महावीर, ये बैठी हुई है यहीं पे। महावीरा जो डैडी का